हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सौरभ निगम नॉलेज पे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म आया हुआ है मल्टीटास्किंग का, उसको आप कैसे फिल करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10th पास मल्टीटास्किंग का नॉन टेक्निकल स्टाफ का फॉर्म आया हुआ है और इसमें हवलदार का भी है, जिसको आप फॉर्म में फिल कर सकते हैं। तो ये आपका स्टार्ट हो गया है 27/6/2024 से, मतलब 27 जून से आपका स्टार्ट हो चुका है और ये 31 जुलाई तक चलने वाला है। इसमें आपको जनरल ओबीसी का 100 रुपीज लगेगा फॉर्म का, और SC ST को कोई भी पेमेंट नहीं करना है और फीमेल कैटेगरी को भी कोई पेमेंट नहीं करना है। और करेक्शन जिसको कराना है, मतलब फॉर्म भरने के बाद अगर आपका कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं 16 से 17 अगस्त के बीच में, मतलब 16-17 अगस्त को आपका ये करेक्शन हो जाएगा। ये एग्जाम आपका CBT बेस्ड होने वाला है, मतलब कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना होगा और एग्जाम अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम एज यहाँ पे 18 वर्ष है जो इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को, और मैक्सिमम एज है 25 से 27 वर्ष का। और ये पोस्ट वाइज आपका डिपेंड करता है जो आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। और एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे अपना EWS सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपको कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ का 4,887 पोस्ट हैं और हवलदार का 3,439 पोस्ट हैं। और यहाँ पे अगर आप मल्टीटास्किंग में भरना चाहते हैं तो आपको बस 10th पास रहना चाहिए। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें भी आपका 10th पास ही मांग रहा है, लेकिन इसके अलावा आपकी हाइट और आपको दौड़ भी देखना होगा। तो यहाँ पे मेल के लिए 1600 मीटर है 15 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। अब मेल का हाइट इतना रहना चाहिए 157.5 cms और फीमेल के लिए 152 cms। तो ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं कि अब इसको कैसे फिल किया जाएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप इस फॉर्म को किस तरह से फिल कर सकते हैं। तो आपको ओपन कर लेना है ssc.gov.in। आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस मिलेगा, आपका इस तरह से एक साइट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको अप्लाई वाले पे जाना है। देखिए यहाँ पे क्विक लिंक में अप्लाई पे जाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा दो आपको फॉर्म दिख जाएगा, एक मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ का और एक तो कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, ये CGL का फॉर्म है, इसको ग्रेजुएट लेवल वाले भरते हैं। तो फिलहाल आज मैं आपको मल्टीटास्किंग का बताने वाला हूँ। हम लोग यहाँ अप्लाई पे जाएंगे और यहाँ पे जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो लोग यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे जाएंगे। मैं आपको शुरू से बताने वाला हूँ तो मैं रजिस्टर करके आपको बताऊंगा। तो यहाँ रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि पहले आपका पर्सनल डिटेल लगेगा, फिर पासवर्ड क्रिएशन होगा, फिर एडिशनल डिटेल, उसके बाद डिक्लेरेशन, तब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे पहला स्टेप है, डू यू हैव आधार कार्ड। मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं सब फिल कर दूंगा, फिर नेक्स्ट करूंगा सीधा। तो पहले यहाँ पे आपको डू यू हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। यहाँ पे यस करने के बाद आपको आधार कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पे दोबारा फिल करना है वही नंबर। उसके बाद दूसरे में आ जाएंगे हम लोग, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड। तो आपका किस टाइप का वो कार्ड है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो जो दूसरा कार्ड आप लगाएंगे वो कौन सा कार्ड रहेगा, आपको यहाँ पे डिटेल उसका भरना होगा। अब यहाँ पे कैंडिडेट नेम है तो यहाँ पे आपको सिंपली नाम फिल कर देना है और वेरीफाई करना है, मतलब दोबारा उसी नाम को भरना है। फोर्थ नंबर में आपका, अगर नाम आपने कभी चेंज करवाया है तो उसको आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं, जो चेंज किया हुआ नाम है आप उसको यहाँ पे भर सकते हैं। फिफ्थ में आपका जेंडर है तो जेंडर आपका जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे दोबारा आप सेलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिल कर लीजिए 6 नंबर में। और 7 में फादर्स नेम है और 8 में मदर्स नेम है। और हर बार आपको वेरीफाई करना है, मतलब सबको दो दो बार आपको फिल करना है। 9th में आपको 10th का जो बोर्ड है, अगर आप उत्तर प्रदेश बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे काफी सारे बोर्ड हैं, जैसे आप CBSE से हैं तो आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट करना होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है, आप इसको दोबारा सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको क्लास 10th का रोल नंबर डालना है और क्लास 10th आपने कब पास किया है वो ईयर यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप लोगों ने 12th पास किया है तो 12th का इन्फॉर्मेशन फिल कीजिएगा। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। जो आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है बस आपको वही यहाँ पे फिल करना है। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ, फिल करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया है
और यहाँ पे आप जो भी मोबाइल नंबर डालेंगे उस पे ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है। और उसी तरह से ईमेल आईडी पे भी ओटीपी भेजा जाएगा, जो भी आप ईमेल आईडी डालेंगे उस पे एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे फिल करके वैलिडेट कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका सक्सेस हो जाएगा, पर्सनल डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक कर दीजिए। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपको आगे कंटिन्यू करना है। आप इसको कहीं पे नोट भी कर सकते हैं। तो गाइस जब ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा कंटिन्यू करने के बाद, तो आप अपने मोबाइल में देखिएगा आपके एसएमएस पे और ईमेल आईडी पे दोनों पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों भेज दिया गया होगा। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना है और पासवर्ड को, और आपको यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालिए, यहाँ पे कैप्चा कोड को एंटर कीजिए, उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको ओल्ड पासवर्ड डालना है, मतलब जो आपके एसएमएस पे भेजा गया है वो पासवर्ड यहाँ डालिए, और जो आपको क्रिएट करना है वो न्यू पासवर्ड में डालिए, और उससे आपका नया पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद आपसे यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको वो सिलेक्ट करना है। बाई चांस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे, आपको अपना पासवर्ड फॉरगेट करने में। तो देखिए यहाँ पे आप कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि विच सिटी वेयर यू आर बोर्न, ठीक है, विच सिटी वेयर यू बोर्न इन, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसी तरह से एक और सिक्योरिटी क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे आपको टोटल 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है, तो दोनों में से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और ये आपका पासवर्ड भी क्रिएट यहाँ पे हो चुका है। ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब आपने जो नया पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड से आपको लॉग इन करना है। यहाँ पे अपने नए पासवर्ड से यहाँ पे सब रजिस्ट्रेशन नंबर, नया पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल करके आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब आइए यहाँ पे एडिशनल डिटेल आपको फिल करना है। तो यहाँ पे क्या क्या फिल करना है पहले मैं आपको बता देता हूँ। कैटेगरी, जो भी आप कास्ट है, मतलब SC ST OBC या जनरल में यू आर, जिसमें आप हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। वही सिलेक्शन आपको इसमें भी करना, वेरीफाई में। नेशनल, अगर आप इंडियन है तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे, अगर आप नेपाल के हैं तो नेपाल, अगर भूटान के हैं तो भूटान, ठीक है। तो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, ज्यादातर लोग इंडिया के ही भरेंगे इसको। और विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आपके शरीर पे कहीं भी कोई चिन्ह है तो आपको यहाँ पे उसको फिल करना है। अगर आप डिजेबल, अगर आपके अंदर कोई डिजेबिलिटी है, विकलांगता है, तो आप यहाँ पे 5 नंबर पे उसको यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करने देंगे। आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरना है, जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आपका घर है, और स्टेट फिल कीजिए, डिस्ट्रिक्ट फिल कीजिए, और पिन कोड फिल कीजिए यहाँ पे। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस, मतलब इस समय आप जहाँ पे रह रहे हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। उसी तरह से यहाँ पे स्टेट जिस जगह पे रह रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करने के बाद तब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये सब सारा इन्फॉर्मेशन मैं फिल कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर आपको आगे बताता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर लिया है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है, आपको ये फिल नहीं करना पड़ेगा नीचे वाला। तो यस पे करने से आपका ऊपर वाला सारा डिटेल नीचे अपने आप फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। तो ये आपका एडिशनल डिटेल सेव हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन का आपका डिक्लेरेशन है, आप इसको, जो भी इसका टर्म कंडीशन है उस पर टिक कर दीजिए। और यहाँ पे अगर आपको देखना है, प्रीव्यू देखना है, तो आप प्रीव्यू OTR पे क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है सारा इन्फॉर्मेशन सही है तो सीधा क्लियर पे क्लिक कर दीजिए आप, और यहाँ पे आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाता है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको देखिए नीचे दो ऑप्शन मिल जाएगा। 2 फॉर्म अभी आया हुआ है SSC की तरफ से, एक मल्टीटास्किंग का और एक कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीटास्किंग का फॉर्म भरने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में अप्लाई शो हो रहा है, तो बस इसी अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। गाइस कुछ इस तरह से आपका खुल जाएगा। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कुछ नोटिस है, जो आप इसको रीड कर लीजिएगा। मैं इसके बारे में बताऊंगा तो फॉर्म का मतलब वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सीधा फॉर्म को फिल करते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने OTR फिल किया था अभी, वहां से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आ गया है जो आपको फिल नहीं करना। आपको सीधा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे सीधा नेक्स्ट कर देना है, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन अभी हम लोगों ने OTR में भरा था। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये सेकंड पेज खुल गया है। यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल भरना है, तो जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे है गाइज
क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ये 10th स्टैंडर्ड का है, तो यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का आपका इंफॉर्मेशन ये सारा लिया हुआ है। 0.5 तक तो आपका सारा इंफॉर्मेशन भरा हुआ मिलेगा, और उसके बाद फिर 20.6 से जो परसेंटेज वाला है बॉक्स, यहाँ पे आपको अपना परसेंटेज फिल करना होगा। अगर आपका परसेंटेज था तो परसेंटेज फिल कीजिए, अगर आपका सीजीपीए था तो सीजीपीए फिल कीजिए। तो यहाँ पे अपना परसेंटेज या सीजीपीए फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका एजुकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली हो गया, सक्सेस हो गया है, ओके पे क्लिक कीजिए। अब आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरना है। वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, तो आपको यहाँ पे नो करना है। अगर आप होंगे तब यस कीजिएगा। आपको रिलैक्सेशन चाहिए, एज रिलैक्सेशन चाहिए, अगर चाहिए तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। अगर आपको यहाँ पे चाहिए, एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो आपको यहाँ पे SC/ST सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। अगर आप यूआर हैं तो मतलब अगर जनरल में है तो EWS सर्टिफिकेट आपके पास होगा, जनरल और ओबीसी वालों के लिए, तो आप उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे गैस ये बहुत ध्यान देने वाली बात है जो 23 नंबर का है। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ DOPNT एंड, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं इस नंबर को, डेटेड 21/6/2016। तो गैस यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ से लिया जाएगा, आपको अगर आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी रहेगा तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो बस उसमें आपको यहाँ पे ऑलवेज यस करना है, क्योंकि भाई अगर कुछ मिल रहा है आपको तो ले लेना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। तो हम लोग यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ये सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिएगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, आपका ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी सेव हो चुका है। अब आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रेफरेंस है, तो तीनों में आपको सेलेक्ट कर लेना है, जहां जहां आपका नजदीक पड़ता है, जो आपको सही लगता है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर मीडियम आपका कौन सा रहेगा, मतलब जो आपका एग्जाम होने वाला है वो कौन से भाषा में होगा, आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर 26.1 में आपको यहाँ पे तो खैर आपको भरना नहीं है, अगर आपका कोई विकलांगता नहीं है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करता। जिन लोगों का है वो लोग अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जो उनके सर्टिफिकेट में है, जो परसेंटेज है उस हिसाब से। और यहाँ पे 26 पॉइंट जो आपका फिजिकल लिमिटेशन है, यहाँ पे आपके पास कोई फिजिकल लिमिटेशन है, अगर जैसे मान लीजिए किसी के पास हाथ में कोई दिक्कत है, वो टाइप मतलब लिख नहीं पाता या माउस नहीं चला पाएगा, तो उसके लिए ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो अगर जिसके साथ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसको सीधा यहाँ पे नो कर देना है। आता है यहाँ पे कोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोड्स है कुछ, जैसे कि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे स्टेट और पोस्ट और स्टेट लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है। प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस ऑफ स्टेट, तो यहाँ पे मैं कुछ आपको फिल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 27 नंबर में प्रेफरेंस ऑफ स्टेट सेलेक्ट करना है, जिसमें आपका यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है और स्टेट दिया हुआ है। तो जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूँ पोस्ट भर के, जैसे मैंने भरा भी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में 25 सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में MTS है, मतलब मल्टीटास्किंग के लिए मैं उत्तर प्रदेश स्टेट में सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। फिर उसके बाद अगर 31 है, या फिर आप मान लीजिए ये 16 है, MTS लद्दाख, मतलब आप लद्दाख में मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पे भरते जाना है। यहाँ पे नंबर को आप फिल करते जाइएगा। तो जो जो आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे भरना, ये मेरे नजदीक पड़ेगा या मैं वहाँ पे मुझे सुविधा रहेगा, मतलब ड्यूटी करने में या फिर जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप उस हिसाब से अपना वहाँ का भर सकते हैं। तो जितना आपको फिल करना है फिल कर लीजिए, फिर लगता है कि उसके बाद फिर कहीं पे भी मिलेगा तो चल जाएगा, तो लास्ट में आपको एक्स फिल कर देना है, ठीक है। एक्स फिल करके टैब दबा दीजिए, देखिए आपका सारा ये बॉक्स फिल हो जाएगा। तो ये सारा भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकेंड वाला भी सेव हो जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो अगर आप लोग यहाँ लैपटॉप से भर रहे हैं तो उसमें आपका कैमरा पहले से इनबिल्ट रहता है, तो आप वहां से कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपके डेस्कटॉप में कैमरा लगा हुआ है तो वहां से कैप्चर कर लीजिए। अदरवाइज यहाँ पे आपको QR कोड दिया हुआ है, इस QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कीजिए, और आपका एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को फिल कीजिए, और फिल करके लॉगिन हो जाएगा। फिर वहाँ पे आप अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। कैप्चर कैसे करना है वहाँ पे आपका दिया हुआ है, बताया गया है कि किस तरह से आप फोटो को खींच सकते हैं।
और फोटो को थोड़ा दूर से खींचिएगा, ज्यादा नजदीक मत लीजिएगा, नहीं तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। थोड़ा दूर से खींचिएगा, आपका फेस उसमें क्लियर आना चाहिए। तो जब वहां से अपलोड कर दीजिएगा, तो जैसे मैंने अभी कर दिया है, तो फिर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा। तो देखिए मेरा यहाँ पे फोटो आ गया है। मैंने एक ही बार रिफ्रेश किया है और यहाँ पे मेरा फोटो आ चुका है। अब मैंने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल किया है, अब यहाँ पे मुझे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिंपली यहाँ पे सिग्नेचर पे जाएंगे, अपलोड सिग्नेचर पे, और जहाँ पे भी आपका सिग्नेचर है उसको आप सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर सेव सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद आपके सामने पूरा फॉर्म खुल जाएगा, आप अपने फॉर्म को देख सकते हैं, एक बार रीचेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप अपने फॉर्म को देख लीजिए, एक बार अच्छे से प्रीव्यू कर लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई मिस्टेक होगा तो आप उसको यहाँ पे अभी सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका सारा डिटेल सही है, मतलब जो भी आपने फिल किया है सब कुछ सही है, तो आप यहाँ पे नीचे में स्क्रॉल डाउन कीजिए और आपको सेव एंड नेक्स्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे लास्ट में आपको डिक्लेरेशन करना है कि हाँ मैंने जितना भी सब कुछ इन्फॉर्मेशन फिल किया है वो मेरी नज़र में सब सही है, कोई दिक्कत नहीं कहीं पे। वह एग्री पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे जो कैप्चा कोड डाला हुआ है, कैप्चा है, उसको यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आपको सीधा सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आपका देखिए यहाँ पे फॉर्म भरा जा चुका है। आप यहाँ से उसको प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको दूसरा वाला भी फॉर्म भरना है सीजीएल का, तो आप यहाँ पे वहाँ पे जा सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगा तो आपका यहीं पे आएगा डैशबोर्ड में ही। तो फिलहाल तो मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट एप्लीकेशन, ताकि ये मेरे पास सेव रहे। कोई भी अगर इसमें इशू आए तो मैं वहां से उसको देख सकता हूँ, यहाँ पे मेरा सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो गाइज इस तरह से आप ये मल्टीटास्किंग वाला फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारा स्टेप समझ में आया होगा, और कहीं भी कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।